हेलो एवरीवन, अशोक कुमार ओझा सर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन सीडीपी। सीडीपी से हम लोग क्या जानेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ से आपके 10 प्रिंसिपल्स बताए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने प्लेलिस्ट में प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के एक वीडियो डाली है, उसे भी आप ज़रूर देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। आई विल एक्सप्लेन यू बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जान लें प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। तो प्रिंसिपल चाइल्ड डेवलपमेंट का पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इसे भी आप गौर करें। पहला पॉइंट कह रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। देखिए, जो डेवलपमेंट होता है ना, वो कंटिन्यूअस होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी, इसे हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी भी कह सकते हैं। डेवलपमेंट फॉलोज कंटिन्यूटी, इट गोज फ्रॉम वूम टू टूम एंड नेवर सीजेस। देखिए, जो आपका प्रिंसिपल्स है, क्या किसका प्रिंसिपल्स? डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल्स है वह निरंतर चलता रहता है और रुकता नहीं है। इट गोज फ्रॉम वूम टू टूम, ठीक है। ये गर्भ से लेकर कब्र तक, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक ये चलता रहता है। एंड नेवर सीजेस, और ये कभी समाप्त नहीं होता है। ऑल इंडिविजुअल स्टार्ट हिज लाइफ, जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं अपने जीवन को शुरू करते हैं फ्रॉम ए टाइनी, यहाँ पर वाई छूट गया है, इसे भी आप गौर करेंगे, सेल एंड डेवलप, और वो डेवलप करते हैं किस रूप में? सेल के रूप में। एंड डेवलप इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, उसके बाद क्या बन जाते हैं? वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ओके, इसे भी आप गौर करें। पहले वो सेल बनते हैं, उसके बाद वो क्या बन जाते हैं? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ओके, तो पहले पॉइंट को आप जान गए। पहला पॉइंट ये बता रहा है कि जो विकास है वो सतत चलता रहता है और रुकता नहीं है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास चलता रहता है। सभी व्यक्ति अपने जीवन की शुरुआत एक छोटी कोशिकाओं से करते हैं और एक संपूर्ण जीव के रूप में विकसित होते हैं। ओके, हम लोग सेकेंड नंबर पॉइंट को जान लें। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, इसे भी आप गौर करें। प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी सेकेंड नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी व्यक्तिगत जो रूप से अंतर होता है, हर व्यक्ति में व्यक्तिगत अंतर आपको देखने को मिलेगा। इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंसेस का मतलब होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द डेवलपमेंट रिमेन कांस्टेंट, यानी जो विकास में और व्यक्तिगत अंतर स्थिर रहता है। यानी ईच चाइल्ड ग्रोज एट इज ओन यूनिक। देखिए, प्रत्येक बच्चा अपने यूनिक पेस के द्वारा, यानी प्रत्येक बच्चा अपनी अनूठी गति से बढ़ता है। ठीक है, आप इस बात को समझ गए। यानी हम लोग गौर करेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जो व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत है, विकास में व्यक्तिगत अंतर स्थिर रहता है और प्रत्येक बच्चा अपनी अनूठी गति से बढ़ता है। ओके, आप क्लियर कर लिए। हम लोग जानेंगे थर्ड नंबर पॉइंट को। थर्ड नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डरली, इसे भी आप गौर करें। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डरली, ओके, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डरली का अर्थ क्या हो गया, इसे आप जान लें। डेवलपमेंट, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी जो हमारा डेवलपमेंट होता है वह जनरल से लेकर स्पेसिफिक तक जाता है। द चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स जनरल थिंग्स, पहले बच्चा क्या सीखता है? जनरल चीज़ों को सीखता है। एंड इट इज़ ओनली आफ्टरवर्ड्स दैट ही लर्न्स स्पेसिफिक और पर्टिकुलर, उसके बाद बच्चा पर्टिकुलर थिंग को सीखता है। तो आप इसे भी गौर कर लें। जो व्यवस्थित विकास का सिद्धांत, यानी तीसरा जो पॉइंट है, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यवस्थित विकास का सिद्धांत। ओके, बच्चा पहले सामान्य चीज़ें सीखता है और उसके बाद वह विशिष्ट और विशेष चीज़ें सीखता है। ओके, कम टू द फोर्थ नंबर पॉइंट। फोर्थ नंबर पॉइंट को भी आप जान लें। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, यानी जो पैटर्न की एक रूपता, यानी यूनिफॉर्मिटी माने क्या होता है? एक रूपता, यानी जो आपके पास पैटर्न है उसकी एक रूपता होनी चाहिए। ऑल्दो डेवलपमेंट डज नॉट प्रोसीड एट ए यूनिफॉर्म rate and shows marked individual differences, yet it follows a definite sequence, यानी ये
क्या अलग अलग सीक्वेंस में चेंजेस होते हैं, यानी फोर्थ नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, हालांकि विकास एक समान दर से नहीं बढ़ता है। इससे तो आप भली भांति परिचित है कि विकास एक समान दर से नहीं बढ़ता है। तो ये कैसे बढ़ता है और चिन्हित व्यक्ति में अंतर दिखता है, फिर भी एक निश्चित अनुक्रम का अनुसरण करता है। कौन? विकास। ओके, कम टू द 5 नंबर पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैचुरेशन, यानी इसका प्रिंसिपल्स ऑफ मैचुरेशंस को भी आप समझ लें। ये क्या कह रहा है पॉइंट? प्रिंसिपल्स ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, यानी जो इसका प्रिंसिपल्स है, इसे हम लोग मैचुरेशन को क्या कहते हैं? बच्चा मैच्योर हो गया, यानी सिद्धांत परिपक्वता का, और लर्निंग माने सीखना। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑकर बोथ एज रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन। देखिए, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, दोनों किसके रिजल्ट्स होते हैं? मैचुरेशन एंड लर्निंग। मैचुरेशन रेफर्स टू चेंज इन ए डेवलपमेंट। जो मैचुरेशन होता है उससे क्या होता है? उसमें चेंज आता है डेवलपमेंट में, ऑर्गेनिज्म में एंड लर्निंग में। ओके, मीन्स ऑफ चेंजेस इन बिहेवियर, उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। तो इस पॉइंट को आप क्या समझे? इस पॉइंट से क्या पता चला कि ये जो 5 नंबर पॉइंट बता रहा है कि सिद्धांत परिपक्वता का सिद्धांत है। वृद्धि और विकास दोनों परिपक्वता और सीखने के परिणाम स्वरूप होते हैं। परिपक्वता एक विकास, जीव में परिवर्तन और व्यवहार में परिवर्तन के सीखने के साधनों को संदर्भित करता है। ओके, कम टू द 6 नंबर पॉइंट। आप 6 नंबर पॉइंट को भी जान लें। 6 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑकर्स एज ए होल। डेवलपमेंट कैसे होता है? होल के रूप में होता है। हिज फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल एंड अदर टाइप ऑफ डेवलपमेंट आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। यानी ये जो पॉइंट हम लोग समझ रहे हैं, विकास का सिद्धांत, विकास समग्र रूप से होता है, यानी एग्रीगेट होता है। इसका शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार का विकास परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहता है। कम टू द 7 नंबर पॉइंट। आप 7 नंबर पॉइंट को भी समझ लें, यह क्या कह रहा है। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ क्यूमुलेटिव, यानी जो इसके प्रिंसिपल्स है क्यूमुलेटिव। अब इसके अर्थ को आप जान लें। डेवलपमेंट, यानी जो डेवलपमेंट का सिद्धांत है, वह सिद्धांत क्या कह रहा है? प्रिंसिपल्स ऑफ क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज ए क्यूमुलेटिव, इट मीन्स टू एड अप, यानी ये जोड़ता है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? एड अप। इन डेवलपमेंट ए सिंगल एक्सपीरियंस मैटर्स एंड इट डज नॉट गो वेस्ट। यानी आपका विकास जो है वो क्यूमुलेटिव है, यानी क्यूमुलेटिव रूप से होता है। इसका मतलब क्या होता है? वो ऐड करता है, यानी जोड़ता है। यानी विकास जो है वो सिंगल एक्सपीरियंस है, मैटर्स एंड डज नॉट गो वेस्ट। ये कभी बर्बाद नहीं होता है, यह हमेशा कंटिन्यूटी के रूप में आगे बढ़ता रहता है। ओके, आप इस पॉइंट को समझ गए, प्रिंसिपल्स ऑफ क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट। हम लोग 8 नंबर पॉइंट को जान लें, प्रिंसिपल्स ऑफ इंट्रैक्शन, यानी किस रूप से? इंट्रैक्शंस ऑफ हेरिडिटी। डेवलपमेंट इज ए काउज्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इससे तो आप भली बात ही परिचित हैं कि डेवलपमेंट के 2 कारण हैं, एक है उसका हेरिडिटी और दूसरा क्या है? इन्वायरमेंट। चाइल्ड एट एनी स्टेज ऑफ एन इन्वायरमेंट, बच्चा किसी भी स्टेज में डेवलपमेंट, उसके साथ तो हेरिडिटी तो होता ही है, इसके साथ साथ वो इन्वायरमेंट को भी सीखता है। ये इंट्रैक्शन होते हैं, किसके बीच इंट्रैक्शन होते हैं? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच में। ओके, हम लोग अगले पॉइंट को जानेंगे। ओह सॉरी, यहाँ और इसके भाग है। चाइल्ड एट एनी स्टेज ऑफ इज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट। बच्चा जो है एनी स्टेज ऑफ इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट इज़ ए जॉइंट प्रोडक्ट। यानी बच्चा जो है किसी भी स्टेज में ग्रोथ और डेवलपमेंट उसका होता रहता है। ये क्या है? एक जॉइंट प्रोडक्ट है, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यानी हेरिडिटी भी उतना ही उसके लिए इम्पॉर्टेंट है जितना डेवलपमेंट, यानी एक दूसरे के क्या है? इंट्रैक्शन है। ओके, इस पॉइंट को भी आप जान लिए। हम लोग आते हैं अगले पॉइंट में। 9 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, इसे भी आप गौर करें। प्रिंसिपल्स ऑफ
स्पायरल एंड नॉट लाइनर, यानी सर्पिल जिसे कहते हैं। ओके, सर्पिल का सिद्धांत रेखीय नहीं है। द चाइल्ड डज नॉट प्रोसीड स्ट्रेट ओके, यहाँ कुछ मिसप्रिंट है, स्ट्रेट ऑन द path of a development constantly. Actually, he makes a advancement during the particular period but takes rest in the next following period. In a consolidate his the development, therefore he turns back and then moves forward again like a spiral. यानी कहने का क्या अर्थ हुआ, सर्पिल का सिद्धांत रेखीय नहीं है। किस तरह से बच्चा लगातार विकास के पथ पर सीधे आगे नहीं बढ़ता, वास्तव में विशेष अवधि के दौरान उन्नति करता है, लेकिन वो अपने विकास को मजबूत करने के लिए अगली अवधि में आराम करता है, इसलिए पीछे मुड़ता है और फिर एक सर्पिल की तरह फिर से आगे बढ़ता है। सर्पिल को आपने देखा है किस तरह से वो आगे बढ़ता है। ओके, ही टर्न्स बैक एंड देन मूव्स फॉरवर्ड अगेन लाइक ए स्पायरल। ओके, आप 9 नंबर पॉइंट को भी जान लिए। ओके, हम लोग जानेंगे 10 नंबर पॉइंट को। 10 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, इसे भी आप गौर करें। प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट। ओके, ये बता रहा है प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट। इंडिविजुअल्स differ individually with the regard to their time schedules. That is, all children first sit up, crawl and stand etc. but at different time. देखिए, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिक डेवलपमेंट, ये क्या बता रहा है, यानी जो अद्वितीय विकास का सिद्धांत है, व्यक्ति अपने समय सारणी के संबंध में व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है। यानी सही बच्चे पहले क्या होते हैं, बैठते हैं, सिट करते हैं, ओके, उसके बाद क्राउल करते हैं, उसके बाद खड़े होते हैं, उसके बाद क्या होता है, क्राउल करने के बाद खड़े होते हैं, यदि लेकिन अलग अलग समय पर यह प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट बच्चों में होता है। ओके स्टूडेंट्स, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।